तो बहुत सारे लोग बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि 100% आप सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट रहें। कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट या कोई भी नॉइज हो तो आप एक जगह पर बैठ जाइए, एक ऐसे जगह पर बैठ जाइए जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो और मेरी वॉइस आप लोगों तक 100% जा पाए। अगर आप बेटर साउंड क्वालिटी चाहते हैं तो आप ईयरफोन को कनेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं और आप ही यहाँ पे इस सेशंस के अंदर बन पाए और आगे की चीजों को समझ पाए। राइट गाइस, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइंडसेट। और आपको भी पता है कि माइंडसेट का एक बहुत बड़ा रोल हमारे लाइफ में रहता है। बोलते हैं ना कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। हम जब भी कोई बात करते हैं तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, माइंडसेट इज एवरीथिंग। सारा खेल यहाँ का है। दोनों कंधों के बीच में जो ये 15 पाउंड की हेड है, सारी कंटेंट यहां से निकलती है, सारा खेल यहां से होता है। और आज हम उसी चीज के बारे में जानेंगे कि ये माइंडसेट का कितना बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, और इस माइंडसेट के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे स्ट्रोंग माइंडसेट बनाया जा सकता है, कैसे हम सारे लोग एक पावरफुल तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेकर जा पाए, कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन अपने माइंडसेट को डेवलप करता है। इन सारी चीजों के ऊपर आज मैं डिस्कस करूंगा, बात करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि 100% आज आप सभी लोग इस सेशंस में रहें। मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा और डायरेक्टली मैं आप सभी लोगों को अपने स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा। तब तक एक बार और चेक कर लीजिए कि आपके सारे लीडर्स आ चुके हैं क्या सेशंस के अंदर। अगर आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आए हैं तो जल्दी से जल्दी उन्हें बुला लीजिए। राइट। तो मैं बात कर रहा हूं माइंडसेट। माइंडसेट इज एवरीथिंग। सारा खेल दिमाग का है। योर बिगेस्ट एसेट इन वेस्टीज। अगर आपने माइंडसेट बना लिया या माइंडसेट डेवलप कर लिया, फिर वेस्टीज में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। कोई ताकत नहीं। और आज हम जानेंगे कि माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, माइंडसेट कैसे स्ट्रोंग बनाना है। इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो क्या आप मेरे साथ सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं? दूसरी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के इस सेशंस में जो भी बात करेंगे हम उसे अपने डायरी में नोट्स बनाएंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, उसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में। क्योंकि अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ऐसे ट्रेनिंग बहुत बार आपने लिए होंगे, सुने होंगे। और माइंडसेट एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं कुछ चीजों को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश किया है। ये बहुत बड़ा, बहुत लंबा टॉपिक है। तो मैं छोटी सी स्लाइड्स में इसको कवर करने की सारी चीजें कोशिश किया है। तो मैं आप सभी लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूं कि जितने भी लोग आज यहां पर मुझे सुन रहे हैं, वो सारे लोग मेरी बात को सुनने के बाद उसे इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर आपने ये इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं ये वादा करता हूं आप सभी लोगों के साथ कि आप लाइफ में अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं, आप चैंपियन बन सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। तो जानते हैं, समझते हैं जल्दी जल्दी कि माइंडसेट किस तरीके से काम करता है और माइंडसेट का कितना बड़ा रोल हमारे जीवन में होता है। राइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, माइंडसेट इज एवरीथिंग। इट्स वेरी इजी टू बिल्ड द बिजनेस बट वेरी डिफिकल्ट टू सेट माइंडसेट फॉर डूइंग दिस बिजनेस। बिजनेस बिल्ड करना बहुत आसान है, खासकर वेस्टीज को बिल्ड करना, वेस्टीज में कामयाब होना बहुत आसान है। लेकिन वेस्टीज के लिए माइंडसेट बनाना थोड़ा टफ है, समझना जरूरी है। वेस्टीज के लिए माइंडसेट अपना बनाना आज हम सभी लोग सीखेंगे कि वेस्टीज में कामयाब बनने के लिए किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। दुनिया के अंदर हर काम संभव है, और खासकर वेस्टीज में कामयाब होना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन अगर वेस्टीज में सफल बनना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, तो आपको वेस्टीज के लिए माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। और वेस्टीज में कैसे आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना सकते हैं, इन चीजों के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि आसान होता है बिजनेस करना, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है माइंडसेट डेवलप करना। और एक बार अगर आपने माइंडसेट डेवलप कर लिया तो फिर इस बिजनेस में आपको सातवें आसमान पे जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। तो जानते हैं कि क्या कारण होता है, कैसे हम माइंडसेट को बेहतर बना पाए। और आज की इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कोई भी बीच में मिस करके मत जाइएगा, क्योंकि ये सेशंस बहुत ही अमेजिंग है। ये सेशन से आप सभी लोग अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। ये सेशंस आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दे सकती है। राइट। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं या नहीं? और अगर एक्साइटेड नहीं है तो एक्साइटेड हो जाइए, पूरी सीखने के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं बात करता हूं टू बिगेस्ट इनेमीज ऑफ योर माइंडसेट। मैं जब इनेमीज की बात कर रहा हूं तो दुश्मन की बात कर रहा हूं।
और जब दुश्मन की बात कर रहा हूं तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी कि हमें स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हम सभी लोग चाहते हैं अपने लाइफ में। हम सभी लोग अपने फील्ड में जिस भी फील्ड को चूज करते हैं उस फील्ड में कामयाब बनना चाहते हैं। और वेस्टीज में आओगे, वेस्टीज में आप यूसीडी जब बनना चाहते होंगे, डीसीडी बनना चाहते होंगे, आप डीयूसीडी जाना चाहते होंगे, लाखों करोड़ों की इनकम चाहते होंगे, आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहते होंगे। उसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और उन सारी चीजों के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम जानते हैं कि क्या हमारा वेस्टीज के लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप हो चुका है। क्या हम पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या हम रेडी हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? और अगर आपको आंसर यस में आ रहा है तो बिल्कुल बहुत बड़ा हो सकता है, और अगर नहीं तो हम आज जानेंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ये दो दुश्मन के बारे में बात करूंगा जो हमारी माइंडसेट को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। और आप सभी लोग जानते होंगे, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं द पीपल अराउंड यू। आप किन लोगों की संगति में रहते हैं, किन लोगों के साथ आप रहते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इस बिजनेस में आप कहां जाने वाले हैं, कहां तक पहुंचेंगे। ये आज डिसाइड होता है कि आप किन लोगों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। आप चेक करिए, आप देखिए, क्या आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो सपने देखता है? क्या आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो ड्रीमर है, जो आशावादी है? क्या आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो लाइफ में ग्रो करने की बात करता है? क्या आप उन लोगों के साथ अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं जो ड्रीम देखता हो, जो सपनों को लेकर बहुत ज्यादा पागल हो? क्या आप ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं जो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ाने की बात कर रहा हो, स्किल्स के ऊपर बात कर रहा हो? क्या आपकी सर्कल आपको इंस्पायर कर रही है? क्या आपको आपके सर्कल से मोटिवेशंस मिलता है? क्या आपके सर्कल से आपको करेज मिलता है? क्या आप हमेशा मोटिवेटेड फील करते हैं जब उन सर्कल में आप रहते हैं? तो चेक करिए। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें क्या सच में इंपैक्ट करता है हमारे दिमाग को? तो मैं बोलना चाहूंगा 100% इंपैक्ट करता है। 99% नहीं, 100% इंपैक्ट करता है। बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत वैसी रंगत। इफ योर सर्कल डजेंट इंस्पायर यू, इट्स नॉट अ सर्कल, इट्स ए केज। आप पिंजड़े की तरह, पिंजड़े में है। आपके अंदर कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, आप कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आप कितने भी ऊर्जावान क्यों ना हो, अगर आप एक पिंजरे में है, कोई काम का नहीं। और मैं आपको बताऊं, अगर आपका सर्कल सच में आपको मोटिवेटेड फील नहीं करवाता है, अगर आपके सर्कल में ड्रीमर लोग नहीं है, तो सच में आप पिंजड़े में हैं। और अगर आप कितने भी ताकतवर हैं, आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते। इसीलिए बहुत पहले से हम लोगों को अपने घर में बचपन से सुनने को ये मिला है कि बेटा अपनी संगत के ऊपर काम करना, अच्छे संगत में रहना, क्योंकि अच्छे संगत में रहोगे तो अच्छे इंसान बनोगे। ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि उन्हें ये बात पता था। और ये एक ऐसी बात है जो हम सभी लोग ना जाने कितने बार सुने हैं, लेकिन इसके ऊपर हम सभी लोगों ने कभी काम करने की कोशिश नहीं किया। गाइज, हम सारे लोग बहुत लकी हैं, बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम आज एक ऐसे सर्कल में हैं, हम एक ऐसे माहौल में हैं जहां पर हम सभी लोगों को इंस्पिरेशंस मिलता है, जहां पर हम सभी लोगों को मोटिवेशंस मिलता है, जहां पर हम सभी लोग अपने सपनों को देखते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए दिन रात रात दिन मेहनत करते हैं। और अगर आप किसी कारणवश ये सारे काम नहीं कर रहे हैं, तो आप चेक करिए कि आपके सर्कल कैसा है, आप किन सर्कल में अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर 9 हारे हुए, थके हुए, टूटे हुए लोगों के साथ अगर अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, तो 10वां कौन होगा, आप मुझे बताइए। अगर आपके, सोनू सर हमेशा बोलते हैं कि अगर 4 दोस्त आपके चोर हैं तो 5वां चोर आप ही बनोगे, और अगर आपके 4 दोस्त करोड़पति हैं तो 5वां करोड़पति आप ही बनोगे। तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है, और इसके ऊपर मेरे को एक स्टोरी याद आता है, वो स्टोरी मैं बताना चाहूंगा, आपको चीजें क्लियर होंगी। एक दिन क्या होता है, एक दिन एक गुरु और शिष्य ध्यान में होता है, और ध्यान कर रहा होता है, और ध्यान करने के दौरान अचानक एक शेर की आवाज आती है, दहाड़ते हुए एक शेर आ रहा होता है, और ये आवाज शिष्य को सुनाई देता है। और जैसे ही वो सुनता है, वो झट से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और पेड़ के ऊपर चढ़कर वो ये सोच रहा होता है कि अब गुरु का क्या हाल होगा, अब ये शेर तो उसको मार देगा। और देखता है वो शेर नजदीक आ रहा होता है, और गुरु का पैर टच करके वापस चला जाता है।
और ये देखकर ये बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूज होता है। जब शेर वापस जाता है तो ये शिष्य पेड़ से नीचे उतर के फिर से ध्यान में आ जाता है और ये सोच रहा होता है जब ध्यान से बाहर आएंगे गुरुजी तो मैं ये सवाल उनसे जरूर पूछूंगा कि ऐसे चमत्कार कैसे हुआ। वो अपने मन में सोच रहा था ये इतने पावरफुल हैं क्या, शेर ने इसे टच भी नहीं किया। और जैसे ध्यान से बाहर आते हैं गुरुजी के गाल पे एक मच्छर काट रहा होता है। मच्छर बैठा होता है, मच्छर डंक मार रहा होता है, काट रहा होता है। और इतने ही देर में गुरुजी अपने हाथ को उठाते हैं और मच्छर को मारने की कोशिश करते हैं। मच्छर उड़ के बाहर भाग जाता है। वो जो थप्पड़ है वो गुरुजी के गाल पे पड़ जाता है। गुरुजी के गाल पे पड़ते ही ये शिष्य देखकर मुस्कुरा रहा होता है और हंस रहा होता है कि अभी तो कुछ देर पहले शेर आया और शेर पर पैर टच करके वापस चला जाता है और एक छोटी सी मच्छर को मारने पाए अपने ही थप्पड़ खा लिए। ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल को जानने को लेकर ये काफी उत्सुक थे। और जैसे ही गुरुजी ध्यान से बाहर आए, सबसे पहले इस शिष्य ने उस गुरु से सवाल किया कि मेरे मन में एक सवाल है गुरुजी, मुझे जानना है। बोला हाँ हाँ बताओ क्या जानना है। जब ये सवाल उनसे पूछा कि शेर आया और पैर टच करके वापस चला गया और मच्छर को आप जब मार रहे थे मच्छर उड़कर बाहर निकल गया, ऐसे कैसे हुआ? आप खुद ही थप्पड़ खा लिए, ये मेरे को समझ से परे है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे बताओ। तो गुरु जी बोलते हैं शिष्य से, क्या सच में तुम जानना चाहते हो? बोला हाँ मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताइए। उन्होंने बोला कि जब शेर आया था तो मैं भगवान को याद कर रहा था, मैं ध्यान में था, मेरी संगत भगवान के साथ थी। और जब ये मच्छर काट रहा था तो मैं तुम्हारी संगत में था। दोस्त, ये कहानी का मोरल क्या है? ये कहानी का मोरल ये है कि आप किन संगत में रहते हैं, जैसा संगत में रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोगों के साथ रहते हैं, वहां पर अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, तो आप वैसे ही बनते हैं। और अगर आप जिन लोगों के साथ रहते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। हमेशा ये बोला जाता है कि आप हमेशा एवरेज बनते हैं जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। तो हमारे लाइफ में एक चीज समझ में आता है कि अगर हमें इस बिजनेस को लेकर एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ग्रोइंग माइंडसेट चाहिए तो हमें अपने सराउंडिंग्स को बदलना पड़ेगा। हमें सराउंडिंग्स में ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा जिन लोगों के साथ हम आगे बढ़े, जिन लोगों के साथ हम मोटिवेटेड फील करें। और ये सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में, ये अधिकार ऊपर वाले ने आपको दिया है कि आप किस तरीके का संगत बनाना चाहते हैं, ये 100% आपके हाथों में है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जितने भी लोग वेस्टीज को बिल्ड कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों के साथ अपना 90% टाइम बिताइए जिन लोगों के साथ आप रहकर अच्छा फील करते हैं, सीखते हैं, आप ग्रोइंग के बारे में बात करते हैं, आप मोटिवेटेड फील करते हैं, आप ड्रीम को बहुत करीब से देखने लग जाते हैं, लाइक आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। उनके साथ मैक्सिमम टाइम बिताना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मौका मिलता है तो इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करिएगा। आप ऐसे इवेंट का पार्ट बनिएगा जिस इवेंट के अंदर वो माहौल, वो एनवायरनमेंट आपको मिलता है। ऐसे इवेंट को कभी मिस मत करिएगा। जब कभी रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है कभी मिस मत करिएगा, क्योंकि वहां पर 3 दिन 4 दिन आपको ऐसे लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड माइंडसेट डेवलप्ड हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सक्सेसफुल लोगों को, जितने भी लोगों को मैंने देखा है, उनकी सर्कल्स को जब ऑब्जर्व करने की कोशिश किया है तो उन्हीं के सर्कल में थे जिस सर्कल्स में वो आगे जाना चाहते हैं। मैंने फुटबॉलर को कभी ज्यादातर क्रिकेट प्लेयर के साथ दोस्ती यारी नहीं देखा। मैंने हमेशा क्रिकेटर को कभी किसी और फील्ड के खिलाड़ी के साथ ज्यादा दोस्ती या ज्यादा समय को एक्सपांड करते हुए मैंने नहीं देखा। मेरी बात मेरी बात एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर मुझे ग्रो करना है, मुझे अगर आगे बढ़ना है, तो हमें उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो लोग उस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग उस फील्ड में आगे बढ़ने को लेकर हमें प्रेरित कर रहे हैं। राइट? सो गाइस, अगर हम सारे लोग वेस्टीज में आगे बढ़ना चाहते हैं और वेस्टीज के अंदर एक चैंपियन माइंडसेट बनाना चाहते हैं, तो हमें यह चेक करना है कि हम किन लोगों के साथ अपना मैक्सिमम टाइम व्यतीत करते हैं। राइट? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये पहली बात मैं बात कर रहा हूं और अब मैं दूसरी इनेमीज के बारे में बात करूंगा। दूसरी इनेमीज जिसको जानकर आपको हैरानी होगी कि क्या सच में ये हमारे लिए आज की डेट में सबसे बड़ा दुश्मन है। और मैं आपको बताऊं, ये आपके और हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार। कई बार आप सुने होंगे, कई बार, क्योंकि जिस बिजनेस के अंदर हम सभी लोग हैं वो बिजनेस रिजेक्शन हैंडलिंग का बिजनेस है। हाँ ना होते रहता है। लोगों से मिलने का बिजनेस है। लोगों से मिलने का मतलब डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलते रहेंगे, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या में ना जाने लोग किस किस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। हम कभी
समझ नहीं पाते हैं, कभी जान नहीं पाते, कभी वो हमें नहीं जान पाता, कभी वो हमें समझ नहीं पाता, कभी हम सामने वाले को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उसी बिजनेस के अंदर हैं जहां पर हर दिन हमें लोगों से मिलना पड़ता है। हम सेल्स की दुनिया में हैं, जहां पर हमें लोगों के साथ बात करना पड़ता है, हमें उन्हें समझाना पड़ता है, हमें अपनी प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स बताना पड़ता है। सामने वाला कभी समझता है, कभी नहीं समझता है। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग निगेटिव बातें करते 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 इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वो एक दिन ब्लास्ट हो जाता है। दोस्त, अगर आप एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना चाहते हैं तो आपको नकारात्मक विचार से दूर रहना पड़ेगा, बहुत दूर रहना पड़ेगा। निगेटिविटी आपके दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए। कई बार हम सारे लोग गलती क्या कर बैठते हैं, हम बात करते करते, काम करते करते, हंसी मजाक में कोई ऐसी छोटी चीजें मजाक में बोल देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यार कोई बात नहीं, हम तो बहुत अच्छे लीडर हैं, हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं तो अच्छा पैसा बना रहा हूं, मेरे पास तो अच्छी टीम है, मैं तो थोड़ी बहुत बोल सकता हूं, मैं थोड़ी बहुत मजाक मस्ती कर सकता हूं, आज मैं लाखों कमा रहा हूं, आज मैं अच्छा रैंक पे हूं, तो थोड़ी बहुत चलेगा, कोई बात नहीं। आपको नहीं पता कि आपकी वो एक छोटी सी मजाक आपके ऊपर कितना ज्यादा हावी हो जाएगा। ये बात का आप अंदाजा उस समय नहीं लगा सकते जिस समय आप बोल रहे हैं, जिस समय आप सोच रहे हैं। आपके दिमाग के अंदर अगर एक छोटी सी भी सोच निगेटिव आ गई, एक छोटी सी सोच, तो उसका भरपाई आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है, आपकी सोच में भी नहीं आनी चाहिए, मजाक में तो दूर, आपके मजाक में भी नहीं आनी चाहिए। हम कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं, हम अपने दिमाग के अंदर छोटी छोटी चीजों को नकारात्मक, हम काम तो कर रहे हैं एक्टिवली, हम मेहनत भी कर रहे हैं एक्टिवली, लेकिन हम अपने दिमाग के अंदर थोड़ी नकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला इंटेंशन सब देखता है, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब सुन रहा है, ऊपर वाला सब समझ रहा है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग चैंपियन माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं तो नेगेटिव विचार, नेगेटिव थिंकिंग से आपको दूर रहना पड़ेगा। और अगर आप नकारात्मक चीजें अपने दिमाग के अंदर लेकर आ रहे हैं, ये आपकी पूरी बॉडी को इंपैक्ट कर रही है, क्योंकि सारा खेल यहीं का है, दोनों कंधों के बीच में जो 15 पाउंड की हेड है, सारा खेल यहां का है। जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, जो आप देखते हैं वैसा ही दिखने लग जाता है, जैसा आप समझने की कोशिश करते हैं वैसा ही समझने लग जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, बोलते हैं ना, एक छोटी सी फुंसी का सही वक्त पे इलाज अगर ना होना तो वो लाइलाज बन जाता है, वो कैंसर का रूप ले लेता है। और मैं आपको बताऊं, एक छोटी मजाक में भी हमारे द्वारा सोची हुई चीजें कब जाकर इतना बड़ा वायरस बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। और हम जब बहुत लेट हो चुका होता है तो हम सोचते हैं यार ये सारी चीजें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों हो गया। तो आपको इसका अंदाजा होगा कि आपने मजाक में भी कभी ऐसे विचार अपने जहन में लेकर आए थे, इसी का परिणाम है कि इस तरीके की चीजें हमारे सामने आई है। देखिए, योर सेल्फ टॉक इफेक्ट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप निगेटिव बातें करेंगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है। जब आप नकारात्मक बात करते हैं ना, तो अपने आप को बिल्कुल हारे हुए, थके हुए महसूस करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, चाहे आपके दिमाग में कुछ भी चीजें चले, हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। माइंडसेट का सबसे बड़ा इनेमीज है कि वो बीच बीच में आपको पत्थर फेंकते रहेगा, आपको कोई ऐसी चीजें या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देगा कि आप निगेटिव सोचने पे मजबूर हो जाएं। वही तो कमाल वाली बात है कि उस समय भी आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही विचार करनी है। ऊपर वाला हमें देने से पहले 100 बार चेक करते हैं, 100 बार, कि आप और हम उस बड़ी कामयाबी के लायक हैं या नहीं, बड़ी तरक्की के लायक हैं या नहीं। वो हमें 1000 बार चेक करता है। और ऊपर वाले के लिए हम सभी लोगों को डेवलप करने का ये सही तरीका है। ऐसे ऐसे विचार ले आते हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है जहां पर लगता है कि ये क्या हो रहा है, हम झलझला उठते हैं। उस समय भी आपको सकारात्मक विचार अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि हम सारे लोग, अगर आप एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं, महान लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको हर सिचुएशंस के अंदर पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो आप ये सोचिए, कि आप ये देखिए, आप ये ऑब्जर्व करिए कि क्या हमारे दिमाग में कभी कोई नकारात्मक चीजें तो नहीं आती, नेगेटिव बातें तो हम नहीं करते, नेगेटिव सोचते तो नहीं है, नेगेटिव चीजों देखते तो नहीं है। बोलते हैं ना, गांधी जी के 4 बंदर, 3 पहले था, एक एक्स्ट्रा। पहले नेगेटिव देखना नहीं है, नेगेटिव सुनना नहीं है, नेगेटिव बोलना नहीं है, और नेगेटिव सोचना भी नहीं है। और अगर ये 2 चीजों से अगर आप छुटकारा पा लेते हैं,
अगर ये दो चीजों को अगर आप अपने लाइफ से दूर धकेल देते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही दो चीजें, ये बिगेस्ट इनेमीज है हमारे दिमाग के लिए। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे दिमाग का, सबसे बड़ा दुश्मन। और सबसे मजे की बात कि ये दोनों चीजें को बहुत अच्छे तरीके से हम सारे लोग टैकल कर सकते हैं। ये पावर, ये शक्तियां भी हमारे अंदर है। राइट? तो समझते हैं अच्छे तरीके से ये 11 मैजिकल पॉइंट्स फॉर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ये 11 मैजिकल, ये जादुई बातें मैं बताता हूं जिस तरीके से आप अपने माइंडसेट को सुपर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, 100% पावरफुल बना सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से 100% अटेंशन के साथ समझने की कोशिश करिएगा। अगर हमें एक पावरफुल माइंडसेट चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, तो हमें लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। बोलते हैं ना, ऐसा बोला जाता है कि इंसान जिस दिन अपने नाम के आगे इंटेलिजेंट शब्द का प्रयोग करता है, वो इंसान उसी दिन खत्म हो जाता है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज से सीखते रहता है। लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। हमें इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए। हमें सीखते रहना है। हमें विद्यार्थी की तरह अपने जीवन को जीना है इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर। वेस्टीज के अंदर हमेशा एक विद्यार्थी की तरह जिंदगी को जीना है, विद्यार्थी की तरह, एक स्टूडेंट की तरह हमेशा सीखना है। स्टूडेंट जब चाहता है, डायरी पेन उसके पास हमेशा रहता है, बुक्स उनके पास हमेशा रहता है, उनके पास बैग हमेशा रहता है। वो सीखने को लेकर बड़ा ललायत रहता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ समय बिताने के बाद लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि अब तो मुझे बहुत सारी चीजें आ चुकी है, अब ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इनविटेशंस आ चुका है, प्रेजेंटेशंस आ चुका है, फॉलो अप आ चुका है, बस अब तो बहुत हो गया। ऐसा नहीं होता। ये नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया एक समंदर है दोस्त। इतना साल बिताने के बावजूद भी जब कभी ऐसे सेशंस होता है या कुछ सीखने की बात होती है, तो हमेशा इस चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं कि आज नया क्या सीखने वाले हैं। सोनू सर बताते हैं कि हर महीने के अंदर मैं 3-4 बुक को खत्म कर देता हूं। अभी भी सीख रहे हैं। हमें लगता है कि सबको, सर को आज सीखने की क्या जरूरत है, लेकिन सर बताते हैं कि हर महीने में 3-4 बुक्स हम खत्म कर देते हैं। क्या हम सारे लोग मिलकर एक बुक खत्म कर रहे हैं महीने के अंदर? क्या एक महीने के अंदर पूरे मंथ में एक बुक कंप्लीट कर रहे हैं? हमें सीखना पड़ेगा। हमें स्टूडेंट की तरह अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहना पड़ेगा। हम जो बनना चाहते हैं उसके लिए हमें प्रिपरेशंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हर पॉइंट पे हो, हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम सभी लोग सीखने के ऊपर ध्यान देते हैं, तो आप कुछ समय के बाद एक एडवांस लेवल के लीडर्स बनकर बाहर निकलेंगे। एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस डिमांड नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। अगर आप अब जहां पर अभी आप हैं वो अपने नॉलेज, अपने एजुकेशन की वजह से हैं, और आप अगर वहां से ऊपर जाना चाहते हैं, तो हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर हम आज इनविटेशंस कर रहे हैं और अगर हमें लोग नहीं आ पा रहे हैं हमारी मीटिंग के अंदर इनवाइट करने के बावजूद भी, तो हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे इनविटेशंस करने के बाद लोग आएंगे। हमें जानना पड़ेगा, हमें नई नई स्किल्स को सीखना पड़ेगा। प्रेजेंटेशंस करने के बाद अगर सेल्स नहीं आ रही है, तो हमें डिफरेंट वे में सीखना पड़ेगा कि कैसे प्रेजेंटेशंस करें कि सेल्स आ सकती है। बी ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। अलग अलग स्किल्स को इनहांस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? सो गाइस, अगर हम सारे लोग सच में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना चाहते हैं, तो ये 11 पॉइंट बिल्कुल रट लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। और ये पहली पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, बी ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। दूसरा है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इंक्रीज योर सेल्फ बिलीव। जब आप सकारात्मक बात करते हैं, जब आप पॉजिटिव हर सिचुएशंस में बात करते हैं, तो आपका विश्वास बढ़ जाता है। आपको यकीन हो जाता है उस चीज के ऊपर, जिस चीज के ऊपर आप पॉजिटिव तरीके से चीजों को देखते हैं या उसके ऊपर बात करते हैं। आप देखिए कि दिन भर में क्या आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं? क्या आप पॉजिटिव बात करते हैं? क्या हमेशा आप हैप्पीनेस के साथ अपने लाइफ को आगे ड्राइव कर रहे हैं? क्या आप सच में हैप्पी हैं? ये देखना बहुत जरूरी है। क्या हर सिचुएशंस में आप पॉजिटिव हैं? आज क्या हो रहा है, किस किस तरीके की लाइफ है, किस तरीके की चीजें चल रही है, डजंट मैटर। हर सिचुएशंस में आप पॉजिटिव हैं या नहीं?
क्या आप अपने अपलाइंस के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, हर जगह पर आप पॉजिटिव टॉक कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी है। इट हेल्प्स ए पर्सन टू फील इंकरेज्ड, मोटिवेटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक। आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं इसके ऊपर मैं बात करता हूं। अफर्मेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे। अफर्मेशन क्या होता है कि जो चीजें आप चाहते हैं, जो चीजें आप चाहते हैं उसको लिखना स्टार्ट करिए। जो चीजें आप चाहते हैं अपने जीवन में उसके बारे में बातचीत करना स्टार्ट करिए। चाहे आप एकांत में अकेले में क्यों ना बात कर रहा हो, लेकिन उन चीजों के ऊपर बात करना जरूरी है। उन चीजों के बारे में सोचना जरूरी है। उन चीजों के बारे में ज्यादा विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद 5-10 मिनट आप अफर्मेशंस को जरूर लिखिए अपने डायरी के ऊपर। मैं चाहता हूं कि वॉलपेपर के ऊपर आपके अफर्मेशंस की जो चीजें चाहते हैं आप, उसका एक डीपी जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे माइंडसेट के लिए, बहुत बड़ा रोल। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टे पॉजिटिव इन ऑल सिचुएशंस। स्टे पॉजिटिव। हम सारे लोग जिस बिजनेस के अंदर हैं, उस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, और हम जब कभी कोई गेस्ट फोन नहीं उठाता तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये पर्सन ना अल्ट्रा नेगेटिव है, वो काम नहीं करेगा अब हमारे साथ। ऐसा हमें लगता है कि अब वो पर्सन हमारे साथ जुड़ेगा नहीं। लेकिन देखते होंगे आप उसके बारे में हजारों नेगेटिव बातें कर लिए, नेगेटिव सोच लिए, लेकिन आप देखते होंगे कि 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद उनका कॉल बैक आता है या मैसेज आता है कि सर मैं कहीं पे बिजी था, इसीलिए आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया। और फिर आपको ये एहसास होता है, आपको ये रियलाइज होता है, अरे यार मैं इसके बारे में क्या क्या सोच लिया था। मुझे लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल अब काम नहीं करेगा, पता नहीं कितनी सारी चीजें सोच लिया था, लेकिन वही पर्सन का कॉल बैक आता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि हमारे लाइफ में जो भी चीजें हो रही है या जो भी चीजें होंगी आगे या जो भी हुआ है, वो हर चीज के लिए एक रीजन है। जो भी चीज हुआ है हमारे लाइफ में, वो हर एक चीज जो हुई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और ये रीजन को शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब लाइफ थोड़ी आगे बढ़ जाती है ना, तो हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये सारी चीजें हमारे साथ क्यों हुआ, तो आपको लगेगा कि यार वो चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और अगर ये चीजें नहीं भी रहती तो शायद ये चीजें आज जो मैं बनकर बाहर निकला हूं या जो हुआ है वो शायद नहीं हो पाता। राइट? ऐसा आपको रियलाइज होता है। जो भी हो सकता है आज आपके पास हो सकता है कुछ ऐसे टाइम चल रहा है जिससे आप बहुत हैरान है, परेशान है, आप टेंशन में हैं, लेकिन ये समय बीतने के बाद जब आपको थोड़ा वक्त बीत जाता है तो फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि यार वो जो समय हमारे साथ चल रहा था ना, वो होना बहुत जरूरी था। अगर वो चीजें नहीं होती तो शायद हमारे लाइफ में इस तरीके की चीजें नहीं होती, या ये सारी चीजें हमारे साथ नहीं हो पाता। राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टे पॉजिटिव। हमें एक चीज समझ में आता है, मुझे ये बात का विश्वास 100% होता है कि जिस बिजनेस में हम हैं या जिस सिचुएशंस में हम सारे लोग आज हैं, वो हजारों लाखों लोगों के सपने हैं। आज हजारों लाखों लोगों के सपने हैं, या जहां पर आप हैं हजारों लोग ऐसे ड्रीम देखते हैं ऐसी जिंदगी को जीने के लिए। हमें इस बात को लेकर प्राउड होनी चाहिए कि हम एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस का पार्ट हैं। कुछ समय के बाद हमारा लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाली है, और मैं इस चीज को लेकर बहुत अल्ट्रा पॉजिटिव रहता हूं कि मेरे साथ जितनी सारी चीजें हुई है वो सब कुछ एक रीजन के लिए हुआ है, और आगे जो चीजें होंगी वो एक रीजन के लिए हो रहा है। वो सारी चीजें को लेकर मैं हमेशा सुपर पॉजिटिव रहता हूं, सुपर पॉजिटिव। और आपको भी हर सिचुएशंस में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ अ प्लान डजंट वर्क, नेवर चेंज द प्लान, चेंज द वे फॉर डूइंग इट। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लीडर्स अकड़ कर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हम अकड़ कर बिजनेस बिल्ड करते हैं कि नहीं अब तो मेरे को समझ में आ गया इस तरीके से काम होता है। अगर उस तरीके से काम नहीं हो रहा है तो हमें यह फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अब ये तरीका से नहीं हो रहा है तो इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से वर्क करते हैं। राइट? हमें थोड़ी तरीका को चेंज करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है।
इसके ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत है। इसे और कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है, आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। आपको हर सवालों, जैसे कि अगर आपके पास कोई मनी प्रॉब्लम को लेकर अगर कोई सवाल आपके मन में आता है, तो आपने शायद एक ही सवालों का जवाब आपके पास होगा। अब आप चाहते हैं कि हर प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए यही जवाब है, नहीं, आपको हर वक्त फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। आपके पास वो नॉलेज रहना चाहिए, आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि हर सवालों का या हर सिचुएशंस को इस तरीके से हम हैंडल करें। उसके लेकर आपको प्रॉपर फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, राइट। तो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसके करके आप सभी लोग, हम सभी लोग स्ट्रॉन्ग सॉलिड माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। फिफ्थ, से नो टू ईबीसी, एक्सक्यूज। हम सारे लोग इस बिजनेस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सक्यूज देते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर हम सारे लोग एक्सक्यूज देंगे तो हम एक चैंपियन वाला माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं, तो आज के बाद हमें एक्सक्यूज देना बंद करना पड़ेगा। एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो बहाने काम नहीं करेंगे। बहाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। अक्सर हम जब कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हजारों ऐसे बहाने ढूंढ लेते हैं, और खासकर ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं, जब बहाने बता रहे होते हैं तो हमें भी खुद बुरा लग रहा होता है कि यार ये कैसा एक्सक्यूज हम दे रहे हैं इस काम को लेकर। अगर आप बहाने बनाएंगे, एक्सक्यूज बनाएंगे, तो शायद फिर हम वो काम नहीं कर पाएंगे जिस काम के लिए हम सब यहां पर आए हैं। नो ब्लेम, ब्लेम करना नहीं है। सिचुएशंस कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, कुछ भी हो रहा हो, हमें कभी किसी को ब्लेम नहीं करना। इफ यू ब्लेम अदर टू गिव अप द पावर ऑफ चेंज। अगर आप लोगों को ब्लेम कर रहे हैं तो अपने आप को बदलने से रोक रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट हो गया, नो कंप्लेन। आज के बाद हमें किसी को भी कंप्लेन नहीं करना है, किसी भी तरीके से कंप्लेन नहीं करना है। हमें यह देखना है कि इसमें बेस्ट क्या है। कभी भी कंप्लेन नहीं करना, किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कंप्लेन नहीं करना है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, तो आज आपको ये तीन चीजें बिल्कुल बंद करनी होगी। एक्सक्यूज, ब्लेम एंड कंप्लेन। ये तीनों चीजों को अभी इसी वक्त दूर करना होगा, डिक्शनरी से हटाकर फेंकना होगा। तो आज के बाद हम सभी लोग इन तीन चीजों से दूर रहने वाले हैं। सिक्स्थ पॉइंट जल्दी जल्दी लेकर जा रहा हूं आप लोगों को, बिलीव इन योर सेल्फ। माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग तब तक नहीं होगा जब तक आपको अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं होगा। क्या सच में आपको बिलीव है? विश्वास का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हमारे लाइफ में। कुछ दिन पहले अभी सोनू सर गोल सेटिंग के ऊपर बात कर रहे थे, और जब गोल सेटिंग के ऊपर बात कर रहे थे तो एक पॉइंट आया था, विश्वास। खुद के ऊपर विश्वास करना कितना ज्यादा जरूरी है। जब लोगों के पास विश्वास होता है, अटूट विश्वास किसी चीज के ऊपर होता है, तो वो कुछ भी कर गुजरने को लेकर तैयार रहते, कुछ भी कर गुजरने को लेकर। और जब विश्वास नहीं होता है तो शायद उस काम को लेकर वो जरा सा भी फोकस नहीं हो पाता है। लोगों को विश्वास होता है, लोग अंगारों पे चलते हैं। सर बता रहे थे, लोगों को विश्वास होता है, डेड बॉडी तक खाते हैं। विश्वास का इतना बड़ा परिणाम हमारे सामने होता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपको सबसे अच्छी कार, महंगी कार लैम्बोर्गिनी अगर मैं आपको देता हूं, और मैं आपको ये बोलता हूं कि ये कार बहुत अच्छी है और आप सभी लोग जानते हैं, और अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस कार को चलाने के लिए। जब आप इस कार को चलाते हैं तो वैसे सारा काम ठीक करता है, लेकिन 100 में से कभी ऐसा पहली एक आध दो बार हो जाता है कि इसका ब्रेक काम करना बंद कर देता है। तो क्या आप चलाएंगे इस कार को? बताओ। शायद नहीं। शायद आपका आंसर होगा नो। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है खुद के ऊपर विश्वास करना, खुद के ऊपर यकीन करना। अगर आपको 100% आपके ऊपर विश्वास है, खुद के ऊपर भरोसा है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। बिलीव इन योर सेल्फ। विजुलाइजेशंस, ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जिससे आप अपने माइंडसेट को बिल्कुल स्ट्रांग बना सकते हैं। विजुलाइजेशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। विजुलाइजेशंस इज फार फार पावर देन नॉलेज। विजुलाइजेशंस, किसी चीज को विजुलाइज करना आपको सीखना पड़ेगा। विजुलाइजेशंस, फेक इट टिल यू मेक इट। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पास दो लोगों की भी टीम नहीं होती थी। दो लोगों की, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सिर्फ मेरे पास दो लोगों की भी टीम नहीं होती थी। और उस समय
मेरे पास वो लीड वाला फोन होता, वो नोकिया का फोन होता था जिसमें वायर वाला वो हेडफोन होता था, और उसमें अच्छा सा मोटिवेशन सॉन्ग्स लगाकर मैं सुनता था और ये फील करता था कि स्टेज पर मुझे कोई बुला रहा है, और मैं बोलता था इट्स हाई टाइम टू कॉल अपॉन द स्टेज फॉर वन एंड ओनली मिस्टर विनायक पांडे, ऐसा बोलता था। और उस समय मेरे पास दो लोगों की भी टीम नहीं थी। कभी कभी गूज़बम्स आता था कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूं। कभी कभी ऐसा लगता था ये सारी बातें ठीक है क्या, ये बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलता था, ऐसा करता था, क्योंकि ये सारी चीजें करने से आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाला है, पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। इसीलिए विजुअलाइजेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने सपनों के बारे में जरूर सोचना है, अपने ड्रीम्स को फील करना है। जो भी आपके ड्रीम बोर्ड में जो भी सपने लिखे हैं, चाहे वो कार का हो, चाहे वो बैंक बैलेंस का हो, चाहे वो आप वर्ल्ड टूर के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, वो सारी चीजों के बारे में फील करना पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। उन चीजों के बारे में विजुलाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जो भी बैंक बैलेंस आप अपने बैंक में चाहते हैं, उसका एक फोटोकॉपी करवा के, एक प्रिंट चेक बुक, चेक पे वो प्रिंट करवा के आप अपने पास रख सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं। आप जिस कलर की गाड़ियां चाहते हैं उसको फील कर सकते हैं, उसे विजुलाइज कर सकते हैं। और मैं ये वादा करता हूं, अगर आपने उन सारी चीजों के बारे में विजुलाइज कर पाया, तो फिर वो सारी चीजें, प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल आपके सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। बोलते हैं ना, जिस चीज की आप कल्पना करते हैं उस चीज की आप रचना भी करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सपनों को, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहते हैं उसको विजुलाइज करिए। आप लाखों की टीम चाहते हैं, विजुलाइज करिए। आप जिस रैंक को चाहते हैं उस रैंक पे जाने के बाद आपको कैसा महसूस होगा, आप किस तरीके का फील करेंगे, आप उसे विजुलाइज करिए। जब आपके पास इस मैसेज आएगा, जो अभी हो सकता है अगर आज 5,000 रुपए का अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, वस्ती से जब मैसेज आता है, अब फील करिए कि जब लाखों रुपए आपके अकाउंट में पैसा आ रहा होगा, आपको कैसा महसूस होगा, फील करिए। जब आप उन चीज को फील करेंगे, जब आप इस चीज के बारे में ज्यादा फील करोगे, आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी। जो भी बोलते हैं ना, जिंदगी में कभी, जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी लौटाती है। जो चीज के बारे में सोचेंगे वो सारी चीजें आपके साथ होना जरूरी है, वो चीज होगा ही होगा। हम अक्सर क्या गलती कर बैठते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम 70, 80, 90% टाइम हम वो चीज के बारे में सोचते हैं जो चीज हमें अपने जीवन में नहीं चाहिए। उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो चीजें हमें चाहिए नहीं, और जब वो चीजें मिल जाता है तो हमें लगता है यार ये चीजें तो हमको चाहिए ही नहीं थी। लेकिन आपने उन चीजों को चाहा नहीं, लेकिन आपने उन चीजों को विजुलाइज किया, उन चीजों के बारे में सोचा, तभी तो वो मिला। हम कभी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे पास कोई नेगेटिव गेस्ट आए, हम उन चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं, ऐसा ही अल्ट्रा नेगेटिव गेस्ट हमारे पास आ जाता है। आप आज के बाद ये सोचना स्टार्ट करिए, आज के बाद हमें हमेशा पॉजिटिव गेस्ट मिलेंगे। देखना, आप ये सोचिए कि आज के बाद मेरे टीम के अंदर मैक्सिमम लीडर्स बनेंगे। आप सोचिए, आप देखना आपके साथ वो होगा। आप सोचिए कि आज के बाद हमेशा जो चीज आप चाहते हैं उन सारी चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करिए। सोचिए, पॉजिटिव तरीके से सोचिए, वो सारी चीजें 100% आपके सामने हकीकत में होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रूवन है, इसके ऊपर मूवियां बन चुकी है। मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूंगा, जरूर देखिएगा। 1 आवर्स 25 या 30 मिनट्स का वो मूवी, द सीक्रेट्स, जरूर देखिएगा। व्हाट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, इस चीज के बारे में डिस्कस किया गया है, बताया गया है, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव हमेशा रखता है, आपके माइंडसेट को दाएं बाएं जाने नहीं देता है। इतनी पावर, इतनी ताकत है इस विजुअलाइजेशन में। आपको विजुलाइज करनी है दोस्त, हर चीज को जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। फेक इट टिल यू मैक इट। जो भी चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, विचार करिए, विचार करना जरूरी है। राइट, फीड योर माइंड। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि आज तक हम सभी लोगों ने अबव द नेक के ऊपर काम ही नहीं किया। हमेशा मैं बोलता हूं कि दोनों कंधों के बीच में जो 15 पाउंड की हेड है, सारी कंटेंट यहां से निकलती है, और इसके लिए हमें काम करना जरूरी है, इसके ऊपर काम करना जरूरी है, क्योंकि सारा खेल यहीं का है, सारा खेल यहीं का है। तो हम अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास इसके लिए आइडिया है, क्या तरीका है, इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फीड योर माइंड विथ पॉजिटिव थॉट्स। आज के बाद हमें किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक चीजों के बारे में न सोचना है, न बातें करना है, न देखना है, न उसके बारे में सुनना है। न्यू लर्निंग के ऊपर फोकस करनी है, हमें नई नई चीजों को सीखना है।
नए स्किल्स को अडॉप्ट करना है। सोनू सर ने बताया कि 30 मिनट से ज्यादा हमें यूट्यूब के ऊपर बिताना है लर्निंग के लिए। चैनल्स को देखना है सर का, जिसमें बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना हुआ है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर बहुत सारा वीडियोस बना कर रखे हैं सर। और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर सर ने बड़ी सारी बातें करी है। हमें वहां पर चीजों को देखना है, समझना है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की केस स्टडी बना रहे हैं, इलन मस्क के बारे में बना रहे हैं, बहुत सारी केस स्टडी सर ने अपलोड किया हुआ, उन्हें देखना है, समझना है, सक्सेसफुल लोगों की जर्नी को देखना है। और मैं दोस्त ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी बुक्स आप पढ़ेंगे, 100 पेजेस की अगर बुक है तो 98 पेजेस के अंदर उनकी स्ट्रगल, उनकी लाइफ में जो सारी चीजें हुई उन्हीं के बारे में चीजें लिखी हुई है, और 2 पेजेस में उनकी सफलता के बारे में लिखी हुई है। इतना समझ में आता है मुझे कि जो भी लाइफ में हो रहा है, ये सारी हमारी स्टोरी बन रही है, और ये सब कुछ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी चीज हो रहा है एक रीजन के लिए हो रहा है, एक कारण के लिए हो रहा है, और ये कारण कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा, उसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी कि वाह, ये था वो कारण जिसकी वजह से हमारे लाइफ में वो हुआ था, ये था वो कारण जिसकी वजह से मेरे लाइफ में ये हुआ था। और उस समय आपको बहुत मजा आएगा, बहुत खुश होंगे आप। इसीलिए बुक्स पढ़ना जरूरी है, न्यू थॉट्स को अपडेट करना जरूरी है, न्यू लर्निंग्स लेना है हर जगह से, नई नई चीजों को सीखना है। फीड अबाउट द नेक, यू विल बिकम कंप्लीटली न्यू पर्सन इन नेक्स्ट ईयर। 1 साल अगर लगातार ये काम हम लोग करना स्टार्ट कर दें, वैसे भी 2023 का ये आखिरी महीना है जो हमारे जीवन में और आपके जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा। 2024 की शुरुआत हम सभी लोग 15 दिनों के बाद करने वाले हैं, और आपको भी पता है 2019, 20, 21, 22, 23 कैसे निकले आपको पता भी नहीं चला। 2024 की शुरुआत हो चुकी है दोस्त। जिस तरीके का मोमेंटम अभी सर ने बनाया है, मैं वादा करता हूं कि 2024 हम सभी लोगों का है। 2024 के अंदर बहुत बड़ा होने वाला है। 2024 के अंदर बड़ा उन लोगों के साथ होगा जो अपने माइंड में ये सारी चीजों को फीड करेगा, जो अपने माइंड को ये सारे डोजेस देगा। पॉइंट नंबर 8 के ऊपर बात कर रहा था। नाउ पॉइंट नंबर 9, अडॉप्ट गुड हैबिट्स। If you are not adopting good habits, unknowingly you are adopting the bad habits. Morning walk is a very good exercise. सभी जानते हैं, जो लोग करते हैं उनके लिए वो गुड हैबिट्स है, जो लोग नहीं करते हैं कोई बात नहीं, जाने अनजाने में आप नहीं कर रहे हैं तो बैड हैबिट्स अपने आप डेवलप्ड हो रही है। तो हमें गुड हैबिट्स डेवलप करना जरूरी है। आदतें ही हमारी जिंदगी की निर्माण करती है, आदतें बनाए हमारी जिंदगी। तो आप किस तरीके के हैबिट्स को डेवलप कर रहे हैं, ये जानना और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो देखना आप एक बहुत अच्छे हैबिट्स को आने वाले 3 महीने 4 महीने के अंदर डेवलप कर लेंगे। क्या करना चाहिए? वेक अप अर्ली विद ग्रैटिट्यूड, बहुत जरूरी है। हम ना एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में कभी बात नहीं करते, हम ना ग्रैटिट्यूड के बारे में कभी बात नहीं करते। हम जब एयर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो आप देखो करीब करीब 11,000 लीटर हम ऑक्सीजन डेली इनहेल करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि ऑक्सीजन के लिए मारामारी किस तरीके से कोविड में था। हम इस एयर के लिए कभी ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते, हम हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस बात को लेकर जरा सा भी एहसास होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपको ये बात मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स का पार्ट है। आप जिनसे पूरी दुनिया सीखना चाहती है, जिनके साथ लोग समय बिताने के लिए कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं, जिनके सामने लोग, जिनको देखना, लाइव देखना लोगों का सपना होता है, उनके साथ आप डायरेक्टली वर्क करते हैं। आपको इन सारी चीजों का भी आपको उन अपलाइन का, जिन्होंने आपको इस दुनिया के अंदर लेकर आया, इंट्रोड्यूस किया, और आज दिन रात रात दिन मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा हमेशा मैं तो चाहूंगा कि आज से एक ऐसी आदत डेवलप करें, आज से एक ऐसी हैबिट को डेवलप करें कि थैंक यू सो मच सर। अपने मॉर्निंग के अंदर, अपने मॉर्निंग के अंदर एक व्हाट्सएप में फ्री मैसेज होता है, उसके लिए कोई भी 1 रुपया 2 रुपये नहीं करता, फ्री। आप मॉर्निंग में उठने के बाद अपने अप्लायंस को जरूर मैसेज करें, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन माई लाइफ, गिव ब्लेसिंग्स। आज मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि आज का दिन मैं एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पूरे दिन को आगे निकाल पाऊं, इसके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए। उधर से जब गॉड ब्लेस यू का मैसेज आ जाएगा ना दोस्त, आपकी लाइफ का वो सबसे बड़ा दिन होगा।
हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड, अप्लायंस के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ, हर चीज के लिए, इस हवा के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस ऊपर वाले के लिए, हर चीज के लिए जहां पे आप रहते हैं, उन सभी चीजों को ग्रैटिट्यूड, सभी चीजों को थैंक्स बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अफर्मेशंस के साथ बात कर सकते हैं, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग दिस, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग दिस। ये बातें करना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि हेल्थ इज योर वेल्थ, योर हेल्थ इज योर वेल्थ। और हम सारे लोग एक ऐसी कंपनी का पार्ट है जिस कंपनी के अंदर हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा काम होती है। और आज बहुत सारे सप्लीमेंट्स है जो हमारी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए काम करती है। और आपको इस चीज के बारे में आपने जानने की कोशिश की, बहुत सारे ट्रेनिंग्स हम लोगों को मिल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने हेल्थ के लिए जरूर कॉन्शियस होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ जिस तरीके से रहेगा, रिएक्शंस भी आप वैसे करेंगे। इसलिए ज्यादा नहीं, अपने बॉडी के लिए 30 मिनट का एक्सरसाइज जरूर करिए। ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं। ये हैबिट्स क्या काम करती है, ये हैबिट्स आपके दिमाग को बदलने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए इन चीजों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। 30 मिनट का एक्सरसाइज एटलीस्ट आप अपने लिए जरूर करिए, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूर करिए। बेसिक मेडिटेशन, योगा जो भी है जरूर करिए। सोनू सर की वो बात आप बिल्कुल पत्थरों पे लिखी हुई, वो पत्थर की लकीर है। रीड 30 मिनट्स डेली, रीड 30 मिनट्स डेली। डेली बुक्स पढ़नी चाहिए। 2 पॉइंट यहां पर मिसिंग है। डेली प्लान करना जरूरी है, एटलीस्ट 3 प्लान डेली करना जरूरी है। डेली फॉलोअप करना जरूरी है, डेली सेल्स क्लोजिंग करना जरूरी है। अगर ये 4-5 आदतों को भी अगर हमने डेवलप कर लिया, अगर ये आदतें डेवलप हो गई, माइंडसेट अपने आप डेवलप हो जाता है। इन आदतों को डेवलप करने के लिए थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो क्या है? आपको उठना पड़ेगा, आपको ये सब काम करना पड़ेगा। और मजे की बात मैं आपको बताता हूं, अगर लगातार 21 दिन अगर आपने ये काम कर लिया, तो 22वें दिन से आपको इस चीज के लिए तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली ये काम आप करने लग जाएंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आदतों में आ जाएंगी, हैबिट में आ जाएंगी। जिस तरीके से आज मॉर्निंग में उठने के बाद ब्रश करने के लिए ना पिताजी बोलते हैं, ना माताजी, ना घर में, ना आप अपने आप को बोलते हैं, अपने आप ब्रश, टूथब्रश अपने आप आता है। और टूथब्रश के ऊपर टूथपेस्ट अपने आप लगाकर आप कहीं ना कहीं क्लीनिंग करने लग जाते हैं। और इसके लिए आपको बचपन में कई बार बोला गया, टोका गया, बार बार ये करवाया गया, जबरदस्ती करवाया गया। इसीलिए ये आदतें डेवलप्ड हो गई। और क्या ये आदत अच्छी बात है या नहीं? क्या ये गुड हैबिट्स है या नहीं? अगर आज हम टीथ को क्लीन नहीं करते तो मुंह से कितनी बदबू आती, राइट? हमारे पास आसपास कोई नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं कि ये सारी चीजें स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ देती है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट इतना खतरनाक होता है जिसके बारे में कुछ कहना नहीं, राइट? तो ये सारी चीजें, आदतों को डेवलप करना जरूरी है। ये जो हैबिट्स है, ये 5 जो बातें मैंने बताया, इसे डेवलप करना जरूरी है। ये 9 पॉइंट्स में बता रहा हूं। अडॉप्ट गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स को डेवलप करना जरूरी है, गुड हैबिट्स को। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज एवरीथिंग, सीरियसली। ऑल सक्सेस बिगिन विद सेल्फ डिसिप्लिन, इट स्टार्ट विथ यू। क्या आप सच में हर काम एक डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं? क्या आप डिसिप्लिन में रहकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं? डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन वो होता है जो काम को आप निरंतर उस टाइम पर चीजों को कर रहे होते हैं। क्या आप सही टाइम पर उठते हैं? क्या डिसिप्लिन में है आप? क्या आप हर काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं? क्या आप प्रेजेंटेशन हर दिन कर रहे हैं? आपको हर अपलाइन बताती है, हर लोग बताते हैं, क्या आप डिसिप्लिन में रहकर मीटिंग कर रहे हैं? क्या आप डिसिप्लिन है बुक पढ़ने के लिए? क्या आप डिसिप्लिन है डेली बुक्स पढ़ने के लिए, डेली सोशल मीडिया के अंदर अपने नॉलेज को और अपग्रेड करने के लिए? आप डिसिप्लिन है? क्या आप डिसिप्लिन होकर आप सारी मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं? अपने आप से सवाल करिए, अपने आप से ये सवाल करिए। एक सवाल छोटा सा आप सभी लोगों से है। मुझे एक चीज समझ में आता है कि जितना काम हम कर रहे हैं, या जो काम हम कर रहे हैं, या जैसा हम काम कर रहे हैं, उस काम से हम 100% सेटिस्फाई हैं? क्या ये हाथ आपके कंधों के पीछे आकर थपथपा सकते हैं? क्या ये शाबाशी दे सकते हैं कि नहीं, आज का काम आपने बेहतर तरीके से किया है? क्योंकि दोस्त, ये दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगा। हम बहुत लकी हैं कि डायरेक्टली सोनू सर के साथ वर्क कर रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं ये बात, समझिएगा जरूर। अपने आप को इतना व्यस्त रखिए, इतना व्यस्त रखिए, इतना व्यस्त रखिए कि नकारात्मक चीजों के बारे में सोचने के लिए आपके पास टाइम ना हो। जो इंसान व्यस्त नहीं रहता वो व्यस्त व्यस्त रहता है, आपको भी पता है। सेल्फ डिसिप्लिन होकर ये बिजनेस को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ये डिसिप्लिन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। लगातार ये सब काम अगर आपने किया तो 100% डिसिप्लिन में रहकर ये चीजें होंगी। मैक ए टू डू लिस्ट। ये क्यों बताने की बात कर रहा हूं? ये टू डू लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है?
टू डू लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप इससे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा मैनेज कर सकते हैं। डोंट बी ए मूडी लीडर। आपके मूड के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, जो डिमांड है वो करना पड़ेगा, जो चाहिए, जो करना है, जो हमारे लिए है वो करना ही करना है। जैसे कि आदतों के बारे में बात किया, उसके लिए मूड की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है, ये हमें करना है, काम करना ही पड़ेगा। मेकिंग टू डू लिस्ट डेली विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। कैसे? टू डू लिस्ट क्या हो सकता है कि आज पूरे दिन भर में आप क्या कर रहे हैं, डायरी के फ्रंट पेज के अंदर वो बना लीजिए, वो देख लीजिए एक बार, और कमिटमेंट के साथ लिखिए कि ये काम मैं आज पूरे दिन भर के अंदर 100% करूंगा। और आप नाइट में ये चेक करिए कि पूरे दिन भर में जो हमने काम किया है, जो डायरी पे लिखा था मॉर्निंग के अंदर, वो सारा काम हो गया। और अगर नहीं हुआ तो क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा, उस रीजन को फाइंड आउट करिए। अगर आप उस रीजन को कंप्लीट हैंडल करने में सक्षम है तो ठीक है, अदरवाइज उसी वक्त अपलाइन की जरूरत होती है। अपलाइन को कॉल करिए और पूछिए, अपने ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन से पूछिए कि सर ये बात बताइए कि मेरे साथ ये हुआ, आज मैंने टू डू लिस्ट के अंदर ये सारी चीजें किया, लेकिन ये सारी चीजें करने के बावजूद भी ये काम मेरे से रह गया, मैं इसे कैसे हैंडल कर सकता हूं। देखो अपलाइन को भी मजा आएगा आपको बताने में, सिखाने में, समझाने में। और देखिएगा ये काम अगर आप लगातार करते हैं तो आप अपने पूरे टाइम को 100% मैनेज कर पाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी 100% इंक्रीज होंगी। आप 100% अपने टाइम को, जो आज करीब करीब 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कहां पे इधर उधर होते हैं, लेकिन आप देखिएगा सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अगर आप ये काम कर रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आप देखिएगा बहुत कम समय के अंदर बहुत सारा काम कर लेंगे। जो आप पूरे दिन भर में नहीं कर पाते थे, वो 2 3 4 घंटे के अंदर वो काम आपका होते हुए दिखने लगेगा। ये फर्क पड़ता है डेली रिटर्न में लिखकर जो काम आप करना चाहते हैं। मेक अ टू डू लिस्ट, ये आपकी लाइफ में, हमारे लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी समय में मैं आपको ये 11 पॉइंट बताया और एंड में कुछ बात